सावन के महीने में ये उपाय कर लिया तो आपके घर से दरिद्रता दूर होंगी। हमने ये उपाय आपको पिछली कथा में बताया था। आज होती है जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे चलेगा, 15 दिन स्नान नहीं कराओगे चलेगा, आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई चलेगा, आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया चलेगा, आपने भोग नहीं लगाया चलेगा, आपने शंकर जी की आरती नहीं करी चलेगा, पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा गुरुजी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना बना, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना जाए, पिता भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए, पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण कर जाता है। उनके बैठा रहना, घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को, जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और आचमन कराया, फिर वहां से थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट लेकर फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अब मैं टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां रहना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना? बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए, कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया,
अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर कर उस शिवलिंग को टच कर कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला जाएगा। मां शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है, जिस दिन तुम्हें स्वप्न में आपका गुरु हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में भोलेनाथ भगवान शंकर या शिवलिंग तुम्हें हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में तुम जिस गुरु को भजते हो, तुम जिस गुरु का स्मरण करते हो, तुम जिस गुरु को बहुत मानते हो, वो तुम्हें हंसता हुआ दिख जाए। कभी स्वप्न में देवादिदेव महादेव हंसते हुए दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें शंकर का शिवलिंग हंसता हुआ दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें नंदी हंसता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं से खूब अच्छी खबर हमको मिलने वाली है। 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हमें अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर हंसा है, गुरु हंसा है, नंदी हंसा है, शिवलिंग हंसा है, मुस्कुरा। कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ो उठाकर, उसमें मिलेगा। स्मरण करो शंकर का। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपके स्मरण में रहना चाहिए वो। जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जम के बोलो जरा, जम के। नागेश्वर। कभी स्मरण किया है आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी द्वारका गए होगे, दर्शन किया होगा आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी पूछा आपने उनसे कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है? ये था क्या स्थान? एक वैश्य और उसकी धर्मपत्नी, दोनों शंकर की भक्ति में अविरल डूबने वाले, अविरल। इतना भरोसा था इनको। आज एक सोशल मीडिया वाले, आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे, तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से, तो वो एक प्रश्न करे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है, और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई? आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कर दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कर सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चालू करा। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने श्रावण के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम
वृक्ष लगाने को कहते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है, और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है, और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो, किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सीवर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम